को आश्वासन भी दे रहा है, कल डीएम के ऑफिस में भी मिलने की बात इन लोगों ने कही है, 10 की महापंचायत भी बुलाई है। आप लोग भी बड़े पुरजोर तरीके से, क्या कोई आंदोलन में कोई नया रुख आपकी तरफ से या कुछ और बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, गुस्से की बात नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जो वहां पर हुआ है वो गलत था और बीजेपी बहुत अहंकार में है और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो मुद्दा है किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट हो। हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है, ये नैतिकता की बात है। देखिए नैतिकता क्या है, बीजेपी को चाहिए कि जो ये फोटो है, ये फोटो आप लोग देखना, मीडिया कर्मियों को फोटो दिखाना चाहता हूं। ये जो फोटो है हमारे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर साहब और हमारे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज साहब, उनकी ये फोटो है। पहले इसको मीडिया कर्मी देखे बहुत अच्छी तरीके से, कौन क्या कर रहा है, कहां पर कौन मारपीट कर रहा है। अगर बीजेपी के अंदर नैतिकता बची है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर इन पर कार्रवाई करें, इनको निष्कासित करें और ईमानदारी से आकर ये स्वीकार करें कि हाँ हमारे दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। इसका अंजाम कुछ भी हो परवाह नहीं है, ये नैतिकता की लड़ाई, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे की लड़ाई नहीं है। कल जो मीटिंग होने जा रही है, जो डीएम से मिलने जा रहे हैं, आप लोग सब लोग जा रहे हैं उसमें? हाँ बिल्कुल, हम उसमें विपक्ष के रूप में बिल्कुल साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। और 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है? बिल्कुल 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, देखिए बीजेपी के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, बीजेपी का ये इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा से विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम किया। और नगर निगम में, मेरठ छोड़िए कई शहरों में ऐसा हो रहा है कि जहां पर विपक्ष के पार्षद पीटे जा रहे हैं। तो भाई ये तो एक मुत्तहिद होकर संगठित तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है और हम उस लड़ाई में साथ हैं। उस लड़ाई में आप साथ हैं? बिल्कुल। तो क्या कोई और नई आंदोलन की, भाई आप देखिए कि सिर्फ 3 आप लोगों के, एक मुस्लिम लीग के और 2 आपकी पार्टी के पार्षदों के नाम दिए हैं। तहरीर बार बार बदली जा रही है, इस बार नई तहरीर आई है जिसमें आप लोगों के जो 3 पार्षद है उनके नाम है। अगर इन पर मुकदमा हो गया तो? वही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट करना चाह रही है। वो बार बार मुस्लिम पार्षद का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीजेपी के महानगर अध्यक्ष। अगर हमारे पार्षदों पर मुकदमा होता है तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो बिल्कुल, अगर हमारे पार्षदों ने गलत किया है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करे। लेकिन अगर सत्ता के दबाव में कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे भाई। हम 24 घंटे में 16-17 घंटा रोजा रखने वाले लोग हैं। हम 1 महीने के लिए भी डीएम ऑफिस पर बैठ सकते हैं, कप्तान के ऑफिस पर बैठ सकते हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ नाजायज तरीके से सत्ता के दबाव में अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम कप्तान और डीएम साहब के कार्यालयों पर भूख हड़ताल करने का काम करें। भूख हड़ताल करने का? वैसे क्या लग रहा है इस मामले में? आप देख रहे हैं कि 30 तारीख से लेके ये तमाम चीजें हो गई हैं, बीजेपी के लोग भी रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मुकदमे कायम नहीं हुए उनके। असल में बीजेपी के लोग अपनी जो उनकी खींच है, जो उनकी खिंता है, उसको निकाल रहे हैं। वो सब जानते हैं हुआ क्या है, वो सब जानते हैं। अगर दलित पार्षदों को मारा गया, एक मूवमेंट उनके खिलाफ विपक्ष बना रहा है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसको दबाकर और हम एक मैसेज दे कि ये दलित वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये दलित वर्सेस बीजेपी ना होकर ये बीजेपी वर्सेस एमआईएम है, बीजेपी वर्सेस एमआईएम प्लस बीजेपी वर्सेस मुस्लिम पार्षद। उनकी कोशिश ये है और उस कोशिश में बीजेपी को कामयाब ना होने देने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो नैतिकता की और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अच्छा इमरान जी, एक चीज बताइए, आपकी चूंकि 3 आप लोगों के पार्षदों के उसमें नाम है, बाकी और पार्षदों के नाम नहीं है, वो चाहते ही नहीं है किसी और पे मुकदमा। अब तो सीधे आप लोग टारगेट पे आ गए, तो लड़ाई तो सीधी आपसे ही हो गई। हाँ बिल्कुल, हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बीजेपी से सीधा सीधा कहना यह है कि अगर हमारे पार्षदों ने वहां पर किसी महिला के साथ अभद्रता की, किसी महिला को जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो जो सदन की रिकॉर्डिंग होती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी उसको मीडिया कर्मियों को दे, उसको सार्वजनिक करे, उसको प्रशासन को दे। अगर उसमें हमारे पार्षद कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो हम यकीनन उन अपनी बहनों के साथ खड़े हैं जो ये आरोप लगा रही है कि हमें जाति सूचक शब्द कहे गए और हमें अभद्रता हमारे साथ की गई। एक चीज बताइए, देखिए अब एक मामला कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ना, फिर वही बात घूम के आ जाती है भाई, तमाम विपक्ष एकजुट होकर इस मामले में नजर आ रहा है, लेकिन जो नई तहरीर आई है, अब इस पर तो सवाल खड़े हो गए ना, बाकी सबको तो निकाल के बाहर कर, अब तो सीधे आप ही लोगों के पार्षद के नाम है, तो क्या उन लोगों से भी बात करेंगे भाई आप हमारी लड़ाई में आप आइए? क्या जाएंगे सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब लोगों के पास जाएंगे? क्योंकि वो तहरीर तो अब सीधा इशारा कर रहे हैं ना, अब तो आपसे लड़ाई, बाकी को तो नाम ही नहीं दिए। वही मैंने कहा ना कि बीजेपी ये जो चाहती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और रही बात तमाम विपक्षी पार्टियों की, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि देखिए जिस दिन ये घटना हुई है कि आप मीडिया में मेरा बयान मौजूद है, मैं थालियों पर खड़ा होकर बयान दिया कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं। डेलीगेट में थे आप? जी बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था और मैंने ये कहा कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं, नैतिकता के आधार पर हम उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ।
लेकिन आज अगर, और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, हमें ये अंदाजा नहीं था कि बीजेपी ये सब कुछ हमारी तरफ मोड़ देगी, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन आज अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ बीजेपी इस तरह से कोई षड्यंत्र रचती है तो हमें भी उम्मीद है नैतिकता के आधार पर वो तमाम दल हमारे साथ हैं। 24 का चुनाव नजदीक है और फिर आप पे सबकी नजरें टिकी हुई है। निकाय चुनाव में आप लोगों ने देखिए कि सेकंड नंबर पे आप रहे थे, तो कहीं अब 2024 नजदीक आ रहा है, आप देख रहे हैं कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, चुनाव का जो मसला है 2024 के चुनाव का, यकीनन बीजेपी की नजर उसी पर है, वो इसीलिए ध्रुवीकरण की बात कर रही है, उसी वजह से वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव को इससे ना जोड़कर देखा जाए। जो नैतिकता कहती है, वहां पर गुंडागर्दी की गई है, वहां पर ज्यादती की गई है दलित पार्षदों के साथ, तो उसके लिए आप तमाम को, जो हमारा विपक्ष है, उनको खड़ा होना पड़ेगा और हम बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई हमारी तरफ आती है, ये लड़ाई अगर हमारी तरफ आती है कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम पार्षदों का नाम लेकर हम फजल करीम, आसिफ सैफी और रिजवान अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने का काम करें, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्षदों को अकेले जेल नहीं भेजेगी। हम यकीनन मेरठ की जो जेल है उसको भरने का काम हम करें। मेरठ की जेल भरेंगे आप? बिल्कुल भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। ओवैसी जी से बात हुई है इस मामले में? तमाम पार्टी का, हमारी पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, हमारे पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब शौकत अली साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन सबके संज्ञान में ये मसला है। पहले दिन से संज्ञान में ये मसला है और वो बिल्कुल इसको पूरी तरह से देख रहे हैं। जब जरूरत होगी हमारी पार्टी पूरी तरह से इसमें कूदने के तैयार है, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम जरूरत से।